हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास के अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का टॉपिक दिया हुआ है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेली मोस्टली बताए गए हैं। तो ये बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बेटा दे रखा है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसके जेनेटिक मटेरियल के लिए इसमें ट्रू क्या होता है वो बताइए। लैक हिस्टोन्स नॉट एनवेलोप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑल ऑफ दिस। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है ना, उसके अंदर ये सारे के सारे ही ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स की तो कमी होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये एब्सेंट होती है, और एक सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बैक्टीरियल सेल के एग्जांपल्स कौन से हैं? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है। तो सारे इसमें ये कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें सेकंड नंबर का, प्लास्टिड डिफर्स फ्रॉम माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। प्लास्टिड होते हैं ये माइट्रोकॉन्ड्रिया में से डिफरेंट होते हैं, कौन से फॉलोइंग फीचर की वजह से होते हैं? प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ डीएनए। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ना, वो होगा इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है ना, ये प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है, लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर एब्सेंट होता है। इसके बाद में जैसे डीएनए की बात करते हैं तो O1 डीएनए दोनों में पाया जाता है। आरएनए की बात करते हैं 70S आरएनए दोनों में पाया जाता है। तो डबल मेम्ब्रेन्ड होते हैं दोनों। तो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल है, ये दोनों के अंदर डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एब्सेंट होता है, जबकि प्लास्टिड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ। पॉलीराइबोसोम है, ये किसका एग्रीगेशन होता है? राइबोसोम एंड आरएनए। पेरोक्सिसोम सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय ए स्ट्रिंग ऑफ एमआरएनए और आरएनए। तो राइट आंसर होगा पॉलीराइबोसोम क्या होता है? जब एक सिंगल एमआरएनए थ्रेड होता है ना, उसके ऊपर सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं जाके, तो वो कंडीशन क्या होती है पॉलीराइबोसोम की। उसको पॉलीसोम भी बोला जाता है और पॉलीराइबोसोम भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें दिया है, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स। इनमें से कौन सा है जो राइबोसोम के रिगार्डिंग में करेक्ट नहीं है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन आरईआर, एब्सेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया, टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम के रिगार्डिंग में नॉट करेक्ट क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में एब्सेंट होता है, लेकिन ये प्रेजेंट होता है बेटा 70S आरएनए पाया जाता है दोनों में। तो ये इनकरेक्ट है, और ये इसका ट्रू आंसर भी है। 70S आरएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवेलोप इज। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो एनवेलोप पाया जाता है, यानी कवरिंग पाई जाती है सेल के चारों तरफ, तो उसका करेक्ट बताना है, सीक्वेंस बताना है। सेल वाल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल। तो राइट आंसर बेटा होगा ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। सबसे आउटर कवरिंग होगी ये तो होगी ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर पाई जाएगी सेल वाल, और उसके अंदर पाई जाएगी सेल मेम्ब्रेन। राइट आंसर होगा 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल सपोर्ट एंजाइम सर्कुलेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स आर फंक्शन ऑफ। मैकेनिकल सपोर्ट एंजाइम का सर्कुलेशन, प्रोटीन का सिंथेसिस और ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन, ये किसका फंक्शन होता है? डिक्टियोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ना, उसका ये करेक्ट ये सारे फंक्शन दे रखे हैं। जैसे मैकेनिकल सपोर्ट भी करती है एंजाइम को सर्कुलेट करने का, या प्रोटीन सिंथेसिस के का वर्क भी करती है, और डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना ड्रग्स का, स्टेरॉइड्स का डिटॉक्सिफिकेशन, वो भी काम करने का काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ना, वो तो करती है प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो करती है स्टेरॉइड बनाने का काम। लिपिड और स्टेरॉइड का सिंथेसिस का वर्क होता है ना, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। सेल वाल स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेंट्रल वैक्यूल स्टोरेज, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज और प्लाज्मोडेस्मेटा प्रोटेक्शन। तो देखिए, तीनों के तीनों ऊपर वाले ना ये करेक्ट है, लेकिन फोर्थ वाला ऑप्शन है ना ये रॉन्ग है। प्लाज्मोडेस्मेटा का काम प्रोटेक्शन का नहीं होता, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट का होता है। सेल टू सेल जंक्शन या सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट प्लांट सेल्स के अंदर पाया जाता है। साइटोप्लाज्म होता है, ये जुड़ा रहता है एक दूसरी सेल का आपस में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन्स इन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है ना, ये किसकी प्रेजेंस के कारण होती है? जीन्स की। माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका माइट्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट।
इनके अंदर सेल्फ इनका रेप्लिकेटिंग डीएनए पाया जाता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, यानी न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है ना बेटा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। इसके बिना सेल में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस यानी जीन्स हैं वो न्यूक्लियस के बिना कहाँ पे और पाई जाती हैं, सेल के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। राइट, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। नेक्स्ट है द क्रोमोजोम इन विच सेंट्रोमियर लाइज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल। The chromosomes in which the centromere lies slightly away from the middle of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm is called is। तो देखिए ये जो ऐसे स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे जब छोटी आर्म्स बनती हैं, ऐसे लॉन्ग आर्म्स बन जाती हैं 2, और यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, यानी एक तो बहुत छोटी आर्म होती है और एक लॉन्ग आर्म होती है इसके पास में। तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो इसका होगा सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक होगा इसका आंसर। मेटासेंट्रिक में तो सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होगा, टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होगा, सब मेटासेंट्रिक में मिडल से थोड़ा दूर होगा, और एक्रोसेंट्रिक में दूर से थोड़ा सा पास होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन 1972। सिंगर एंड निकोलसन, रॉबर्टसन, रॉबर्ट ब्राउन और कैमिलो गोल्जी। तो राइट आंसर होगा सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था 1972 के अंदर वुमेन के आरबीसी के लिए। वुमेन आरबीसी के लिए इन्होंने बताया था कि इसमें 52% तो होते हैं लिपिड और 40% होते हैं प्रोटीन। वुमेन आरबीसी जो होती है उसके ऊपर इन्होंने वर्क किया था, और सिंगर और निकोलसन के द्वारा प्रपोज किया गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। इमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिड। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट हैं, ये प्लास्टिक की कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस। तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये कलरलेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन है उसको स्टोर करने का काम करते हैं। माइलोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है और एल्यूरोप्लास्ट है। नेक्स्ट है मीजोसोम्स आर द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच। मीजोसोम क्या होती हैं, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती हैं, विच आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें ये रॉन्ग दे रखा है, ओनली प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन। तो ये राइट होगा, तीनों का तीनों वर्क होता है इसका, सेल वॉल फॉर्म भी करती हैं, डीएनए रेप्लिकेट भी करती हैं और रेस्पायर भी करने का काम करते हैं। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस एरिया होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसको इंक्रीज करने का काम भी करती हैं। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका सेकंड एंड थर्ड हैं, ये इसमें करेक्ट दे रखे हैं। नेक्स्ट है इसमें 13 नंबर का क्वेश्चन। राइबोसोम ऑफ द साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट एंड माइट्रोकॉन्ड्रिया रेस्पेक्टिवली। तो साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया इसके राइबोसोम है, ये कैसे होते हैं, तो एटीएस तो पाया जाता है बेटा साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया में 70S पाया जाता है, यहाँ पे एटीएस 70S। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम आर रिजर्वायर्स ऑफ। लाइसोसोम किसके रिजर्वायर्स होते हैं, यानी क्या स्टोर होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, सिक्रेटरी ग्लाइकोप्रोटीन्स, आरएनए एंड प्रोटीन्स। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये लाइसोसोम के अंदर स्टोर होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा, ब्राइट कलर ऑफ पेटल्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्राइट कलर्स होता है ना जो पेटल्स का, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट, एंथोसाइनिन, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो राइट होगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या होते हैं, पेटल होते हैं ना फ्लावर्स के, उसको कलर देने का काम क्या होता है, एंथोसाइनिन जो पिगमेंट्स होते हैं उनका होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर का। विच ग्रुप ऑफ सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेज नीड बाय सेल। तो सेल ऑर्गेनेली का कौन सा ग्रुप होता है जो सिंथेसिस का वर्क करता है, सेल के अंदर जो भी नीड होती है ना, सेल रिक्वायरमेंट होती है उसको बनाने का काम कौन से सेल ऑर्गेनेली का होता है, लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। वैक्यूल RER और SER, राइबोसोम RER SER। RER लाइसोसोम और वैक्यूल। तो राइट आंसर होगा राइबोसोम तो बनाता है प्रोटीन, और रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ये बनाती है प्रोटीन, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है ये बनाती है स्टीरॉयड। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन, इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन। इनमें से कौन सा है जो आउटर मेम्ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट। तो राइट आंसर बेटा होगा इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है आउटर मेम्ब्रेन से।
नेक्स्ट है 18 नंबर का क्वेश्चन। इसमें इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड और स्ट्रोमा। तो राइट आंसर होगा बेटा इसका क्लोरोप्लास्ट होता है ना क्लोरोफिल के अंदर, ये पाया जाता है थाइलेकोइड के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? थाइलेकोइड के अंदर। नेक्स्ट है सेल विच आर सिक्रेटरी इन फंक्शन हैव एविडेंट। जो सेल सिक्रेटरी होती हैं फंक्शन में, उनमें क्या ज़्यादा पाया जाता है? लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम और राइबोसोम। तो डिक्टियोसोम जो सेल सिक्रेटरी यानी सिक्रेशन का ज़्यादा वर्क होता है जिन सेल्स का, तो उसके अंदर डिक्टियोसोम ज़्यादा पाए जाते हैं। तो डिक्टियोसोम बेटा किसका नाम है? गोल्जी बॉडी जो होती है उसको डिक्टियोसोम भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 का मैकेनिकल सपोर्ट एंजाइम सर्कुलेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। सॉरी ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। इसका राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं ना, उसका वर्क दोनों ही होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। तो ये थी बच्चों आज की क्लास। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।